हेलो, क्या हाल चाल है। मैं जाहिद खान, आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। और आज हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस क्लास 11th फिजिक्स। NCERT से आप देखेंगे तो क्लास 11th की फिजिक्स है, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 3-4 लेक्चर हैं और फिर उसके बाद में हमने बायोलॉजिकल जो है उसका पढ़ा, यानी कि इसमें यूनिट पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने जाना। आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास फिजिकल क्वांटिटीज़, आपको तुरंत सारे लेक्चर मिल जाएंगे या नीचे पिन दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के सर्च करेंगे, तुरंत वीडियो पे क्लिक हो जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सामने आपके सामने पिन दिया हुआ है, इसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से जानते हैं। और अगर फुल नाम की बात करें अपने चैनल की तो यहाँ पे दिया हुआ है नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास। हेलो बच्चों, अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो गुड नाइट, अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मैं शाहिद खान और आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 11th की NCERT और उसको हम देखेंगे। इसमें हम चैप्टर NCERT का 2 है, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वांटिटीज़ हम लाए हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके डायमेंशन किस प्रकार से निकाले जाते हैं। हाँ, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th का सब्जेक्ट है, क्लास 11 से सिलेबस है और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में तो कंपलसरी डायमेंशन एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के और वो हमको करने होते हैं और बहुत आसानी से नंबर छोड़ जाते हैं बच्चों के। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फिजिक्स में 182 NAT मार्क्स आएंगे और ये मेरा वादा है, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ और आप ला भी सकते हैं। हमने बोर्ड में बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं और पढ़ते हैं तो उनको जो है जानकारी फिजिक्स में मिल गई, क्योंकि फिजिक्स उनको बहुत टफ लग रही थी, लेकिन अब हमारे वीडियो देखते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कि हमको बड़ी आसानी हुई और हमारी फिजिक्स समझ में आई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी से आ जाते हैं कुछ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम लिख देते हैं अगर हम, तो डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। डायमेंशन एनालिसिस लेक्चर हमारा कितना है? ये लेक्चर 3 होगा या इसको आप 2 मान लें, लेक्चर 2। इसके अंदर हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन आर द पावर टू which the fundamental unit are raised I order to explains यानी express the derived unit of quantity, तो हम जानेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। और हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप की पाई जाती है। कितने टाइप की पाई जाती हैं? 7 टाइप की। एक एक नाम और एक एक बारे में इनके हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेंथ के बारे में। किसके बारे में? लेंथ को, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं m से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका जो है संकेत है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 2 नंबर पे, तो मास के बारे में।
मास की बात करते, सॉरी, इसको एल के बारे में बात करेंगे और मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से लिखते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे टाइम के बारे में, तो टाइम को हम किस रूप में देते हैं, एस के रूप में देते हैं। किसके? टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम इसको टी से बताते हैं, एल एम टी, टाइम टी। फिर इसके बाद में हम अगर देखें तो 7 प्रकार की होती हैं। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्थ नंबर, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं फोर्थ नंबर, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस प्रकार से लिखते हैं, केल्विन, यानी कैसे हम इसका संकेत बताते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट ये हमारी 5th नंबर की है। इलेक्ट्रिक करंट को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से, ए से प्रदर्शित करते हैं। और फिर उसके बाद में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 नंबर पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं मोल, क्या कहते हैं, मोल इसका संकेत होता है। फिर 7 नंबर पे आती है बात, तो 7 नंबर पे हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम काय से दर्शाते हैं, फी से दर्शाते हैं। मोस्ट कॉमन अगर डायमेंशन एनालिसिस निकालने के लिए हमारे पास ये 3 कॉमन होती हैं, एक तो लेंथ, एक तो मास, एक तो टाइम। अधिकतर अगर डायमेंशन एनालिसिस हम निकालते हैं किसी चीज का, तो हमको क्या सबसे ज्यादा क्या चीज हमको ज्यादा मिलती है, हमको बस यही 3 चीजें ज्यादा उपयोग में आती हैं। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ के बारे में ज्यादातर आता है, और मास और टाइम। ये 3 जो बातें होती हैं, 3 डायमेंशन एनालिसिस को निकालने में बहुत हमको हेल्प देती हैं, और ज्यादातर कॉमन करके यही यूज होती हैं। हेल्प नहीं, हेल्प तो सब दे रही हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन यही यूज होती हैं, और इन्हीं के बारे में हम अक्सर करके पढ़ते हैं। तो हम आपको 1-2 बताते हैं डायमेंशन एनालिसिस किस प्रकार से निकालेंगे। और अगर आप 1-2 समझ गए, हमारे साथ 10 मिनट और जुड़े रहे, तो हमें भरोसा है कि आप डायमेंशन एनालिसिस अदर कहीं अगर के किसी वीडियो को सर्च नहीं करेंगे कि किस प्रकार से हमको डायमेंशन एनालिसिस पढ़नी है। और डायमेंशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और हम आपसे बताना भूल गए कि हम स्क्रू गेज के बारे में बात करने को भूल गए, और जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें हमने स्क्रू गेज के बारे में बात किया था, और वर्नियर कैलिपर्स, ये 2 टॉपिक हमारे छूट चुके हैं। उसको हम कवर करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। और आज हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो हम कुछ तुमको ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या इसके अंदर हम किस प्रकार से निकालते हैं डायमेंशन एनालिसिस। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा जल्दी करें। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और एक एक करके बारे में जानकारी लेंगे। क्लास 12th में और क्लास 11th में किस किस प्रकार से हमको पढ़ना होता है। देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है हमको, कहाँ से कहाँ तक दिखाई नहीं देता है। डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट, इधर साइड भी आ रही है, इधर साइड भी, इधर साइड भी आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर की डायमेंशन निकालते हैं। तो वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं एरिया के बारे में। किसके बारे में, एरिया, एरिया के बारे में जानकारी लेंगे। और एरिया में क्या क्या होता है, एरिया की डायमेंशन एनालिसिस निकालेंगे तो इसका होता है m का स्क्वायर। क्या होता है, m का स्क्वायर होता है। और m का स्क्वायर की बात करें तो l का स्क्वायर, यानी मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका डायमेंशन एनालिसिस निकालने की कोशिश करते हैं। तो m कितना है, m कितना है 0, m कितना है 0, l कितना है, l के ऊपर स्क्वायर लगा है 2 है। और यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना है 0 है। इस एरिया में हमको टाइम और मास की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने क्या देखा इसमें, मास हमारा 0 और t हमारा 0, लेकिन l के ऊपर स्क्वायर है। ये l कितनी है, यानी लेंथ कितनी, 2 प्रकार की होंगी, तभी हमारा एरिया का डायमेंशन एनालिसिस निकल पाएगा। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे बात करेंगे तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। काहे की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, m का स्क्वायर, m का क्यूब होता है। क्या होता है, m का क्यूब होता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं तो l का क्यूब,
L इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो m 0 होगा, L का क्यूब होगा, t माइनस 0 होगा। ये क्या हो जाता है, ये हमारा वॉल्यूम का डायमेंशन एनालिसिस निकल के आता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है डेंसिटी। क्या आता है, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, तो kg m स्क्वायर, kg बाई m स्क्वायर होता है, और kg बाई m स्क्वायर होता है तो m का स्क्वायर और यहाँ पे l का क्यूब, m डैश m1 और l3, m1 l3 मास 1 है और m का स्क्वायर तो l क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो डायमेंशन एनालिसिस तो यहाँ पे हो जाएगा m1 l3 और t। फिर इसके बाद में अगर हम देखें एक्चुअल में डायमेंशन एनालिसिस निकालें इसका, क्या हो जाएगा, m डैश l क्यूब और t 0। ये हमारा किसका है, डेंसिटी का डायमेंशन एनालिसिस है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और कुछ टेक्निकल इश्यूज के आने के कारण थोड़ी लाइट नहीं आई है। लाइट जैसे ही आती है हम आपको इसका कंप्लीट डायमेंशन एनालिसिस, आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड समझाते हुए चलेंगे। आप जुड़े रहे हैं। इसको मान लें थोड़ा बेसिक, और बेसिक के बाद में हम इसको डेप्थ में जानेंगे, पूरा कंप्लीट डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।